नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरा सुप्रभात, सुबह की राम राम। बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ आरजी कर कॉलेज के अंदर, उसको लेकर के जो एक्सक्लूसिव और चौंकाने वाली खबर आई है, जो खुलासे हुए हैं, उससे पता चलेगा कि बंगाल में क्या स्थिति है आज के डेट में। ये जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, ये ममता बनर्जी का एकदम खास और बहुत करीबी है। इतना करीबी है कि ममता बनर्जी उसके बर्थडे पे बकायदा उसको विश करती हैं। आप सोचिए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को विश करता है, और जब उसके कॉलेज में इस तरीके की घटना होती है, उस घटना के बाद जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश होती है, और वो कितना करीबी है, वो इतना करीबी है कि इस घटना के तुरंत बाद उस व्यक्ति को उस कॉलेज से हटा करके उससे बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तब लोगों का शक तो पहले से गहरा रहा था, तो अब तक बातें हवा में हो रही थी कि कितना संबंध है, कितना संबंध नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन अब जो खबर आई है, पहले उस पे ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक और खबर है, एक व्यक्ति का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, टोटल 6 लोगों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। एक जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसका, संजय राय जिसको मेन एक्यूज बताया गया है वो, और 4 उन डॉक्टरों का भी होगा जो उस रात उस महिला डॉक्टर के साथ बैठ करके कैंटीन में खाना खाए थे और फिर उनके साथ झगड़ा हुआ था। तो पहले देखते हैं उस लेटर के बारे में। वो लेटर भी लेकर के आया हूं। क्या लिखती है ममता बनर्जी? डियर प्रोफेसर घोष, सवालों में घिरे आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल को जन्मदिन पर सीएम ममता बनर्जी ने दी थी बधाई। देखे एक्सक्लूसिव लेटर, आज तक पे लेटर प्रकाशित है। लेटर भी देख लेते हैं क्या है। ये लेटर है 30 जून 2022 को। डियर प्रोफेसर घोष, प्लीज एक्सेप्ट द हार्टिएस्ट ग्रीटिंग, द बेस्ट विशेज ऑन द योर बर्थडे। ठीक, कौन लिख रहा है? ममता बनर्जी लिख रही हैं। क्योंकि लेटर बड़ा था, 2 पार्ट में है। आई ऑल्सो विश योर फैमिली मेंबर ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, प्रोफेसर संदीप घोष, प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोलकाता। ममता बनर्जी के साइन। यही नहीं, ममता बनर्जी के पार्टी से जुड़े हुए कई नेताओं के भी संबंध इनसे बहुत बेहतर हैं। यही कारण रहा कि इनके हॉस्पिटल में जैसे ही घटना घटती है, वैसे ही उठा करके दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज का इनको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ठीक, एक और नाम आया है, एएसआई है अनूप दत्ता, दुत्ता करके नाम है उसका, डीयू से नाम शुरू होता है, अनूप दुत्ता। उसके संबंध संजय रॉय से हैं। अब संजय रॉय 4th ग्रेड का कर्मचारी, वो एक सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी। दोनों के संबंध किस बात के लिए हो सकते हैं? क्या दोनों मित्र हैं? तो मित्र हैं तो किस तरीके के मित्र हैं? क्या कोई फैमिली रिलेशन है उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4th ग्रेड का कर्मचारी एक पुलिस अधिकारी से मित्रवत, जगह जगह उनके फोटोज हैं, विक्ट्री के साइन दिखाते हुए हैं, दुनिया भर की चीजें अब खोज निकाला गया है उसको। क्यों संबंध है? इससे पता चलता है कि जितना कुछ मामला दिख रहा है उतना है नहीं। यहां ड्रग्स, मेडिकल, सेक्स रैकेट, सब कुछ इन्वॉल्व होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो आरोप लगाए जा रहे थे छात्राओं के द्वारा, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, या जो अन्य लोगों के द्वारा, उन आरोपों में भी अब सच्चाई साफ साफ दिखने लगी है। और सीबीआई बहुत मुस्तैदी से पूछताछ कर रही है। एक बात और बता दूं इस पूरे केस में, एक तो आप लोगों ने एक तो देख ही लिया कि ये क्या है स्थिति। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष 7 बजे उनको जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फोन किया। जब 6 बजे लाश मिल गई थी, 7 बजे तक प्रोफेसर को पता चल गया था, तो 2 घंटा क्या धनिया छिल रहा था या सेटिंग कर रहा था ये प्रोफेसर? ये प्रोफेसर नहीं, ये लोग हैवान हैं, हैवान।
इनके लिए पैसा मैटर करता है और कुछ नहीं, इंसान की कोई कीमत नहीं है। और ये भी डॉक्टर हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये प्रोफेसर बने हैं तो उससे पहले डॉक्टर रहे हैं। खैर, और प्रोफेसर हैं तो डॉक्टरों को पढ़ाते भी हैं, तो इनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होनी चाहिए। एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब सब इन्वॉल्व हो, उसी तरीके का केस हो, उसी तरीके की बातें हो, तो ये सब बातें सिर्फ थोथलेबाजी होती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जो ये किसने बताया इस केस को, जो लड़की के माता पिता हैं उन्होंने जो शॉकिंग बात कही है उसके बारे में तो अब जाकर के पता चला है, पता ही नहीं था। ममता बनर्जी ने पोस्टमार्टम के पहले, वेरिफिकेशन के पहले फोन किया किसको, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने लड़की के माता पिता से ममता बनर्जी की बात करवाई। ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद उस लड़की के माता पिता कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्यों बात करना जरूरी समझा भाई? एक मुख्यमंत्री, अब तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि हुआ क्या है उस बिटिया के साथ, जबकि माता पिता को लाश तक भी नहीं दिखाई गई थी। क्यों नहीं दिखाई गई थी? इस पे ममता बनर्जी ने उनके माता पिता को कुछ नहीं कहा कि अच्छा चलिए जो है जैसे भी है तुरंत दिखाओ, या कुछ 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 आश्वासन कुछ नहीं दिया। ममता बनर्जी क्यों बात कर रही थी मां बाप से? इसीलिए बात कर रही थी ना कि किसी तरीके से मामले को मोड़ दिया जाए। मामला तो अब जो होना है हो गया है, और डाइवर्स कर दिया जाए। दूसरी तरफ देखिए, डॉक्टर घोष फोन करते हैं तो बोलते हैं कि आपकी लड़की ने आत्महत्या किया है। उससे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल का फोन करते हैं तो क्या कहते हैं कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है। थोड़ी देर बाद फोन करते हैं तो कहते हैं आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी तो लड़की के माता पिता से यह कहने की क्या जरूरत थी? सोचिएगा, मतलब ये आपको मैं बताऊं आप लोगों को, यह सिर्फ एक डॉक्टर लड़की के रेप और हत्या का मामला नहीं है, यह मामला कहीं उससे बड़ा दिखाई दे रहा है आज के डेट में। अभी तक जब जब रिपोर्ट आई थी कि वहां पे एक आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर डिबेट की, तो कह रहे थे कि नहीं नहीं एक ही आदमी है। एक आदमी इस तरीके का कृत्य नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, और नशे में व्यक्ति तो कतई नहीं अकेले कर सकता इस तरीके का कृत्य। तो ये कह देना कि इसमें सिर्फ संजय रॉय इन्वॉल्व है, या बहुत, मतलब एक वो भी 31 साल की डॉक्टर थी यार, ऐसे मजाक थोड़ी ना कि आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना थी, अकेले कोई कैसे कर देगा इतना सब कुछ? तो बचाया किसको जा रहा है? और इसमें जब खुद डायरेक्ट मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो, वो डायरेक्ट फोन कर रही हो, वो विश कर रही हो, आखिर क्या जल्दी थी वहां के प्रिंसिपल और प्रोफेसर को दूसरे बड़े कॉलेज में तुरंत ट्रांसफर करके प्रिंसिपल बनाने की? क्या प्रिंसिपल साहब के पास बहुत सारे राज हैं क्या, या ये पूरा एक नेक्सस है मेडिकल का जो इस पूरे मामले में लगा हुआ है? उसको डर है कि कहीं भंडा न फूट जाए और सबका काम धंधा न बंद हो जाए। खैर, इसके बाद क्या हुआ, 9 अगस्त सुबह 10:53 पर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जो थी उनकी मां को पहली बार फोन किया गया, यानी लाश मिलने के 4 घंटे बाद, 4 घंटे और 53 मिनट बाद, 5 घंटे बाद फोन किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? 5 घंटे बाद। और ये जो अनूप दत्ता है यह आता है और सबूत मिटाने में लग जाता है, और जिस हॉल में हुआ है ये सब कुछ, वहां पे लोग घुस जाते हैं, वहां पे दूसरे लोगों के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, पैरों के फुटनोट आ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। एक एएसआई, एक पुलिस का कर्मचारी, दरोगा लेवल का, सब इंस्पेक्टर लेवल का, उसको क्या इसके बारे में नहीं पता कि यहां क्राइम हुआ है, क्राइम स्पॉट पे लोग आएंगे तो जो सबूत है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? उसके बाद भी पेट नहीं भरता है तो ये लोग क्या करते हैं, वहां तोड़फोड़ करवा देते हैं कि जब क्राइम स्पॉट पे कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो फिर केस क्या बनेगा, 6 महीना साल भर में छूट जाएंगे, ये इतने तक की कोशिश की जाती है। खैर, फिर क्या होता है, फिर माता पिता से मिलने नहीं दिया जाता। और सोचिए, सुबह 6 बजे लाश देखी जाती है, घटना कब की है वो अलग बात है, वो रात की है। 6 बजे जब पहली बार लाश देखी जाती है, प्रिंसिपल 7 बजे
उसको एडमिट कर लेता है। 2 घंटे बाद सबको पता चल जाता है, पुलिस स्पॉट पे आ जाती है। तो रात के 11:45 पे एफआईआर क्यों दर्ज की जाती है लगभग 14-15 घंटा बाद? क्यों? किसके दबाव में? अच्छा, ममता बनर्जी क्यों फोन करती हैं? पहला सवाल। दूसरा, ममता बनर्जी के किस तरीके के टर्म हैं प्रोफेसर के साथ, वहां के प्रिंसिपल के साथ, यह बात भी अब साफ साफ हो गई है, इसमें बहुत कुछ लिपापोती वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ देखते हैं। अस्पताल पहुंचने के 3 घंटे के बाद दोपहर 3 बजे 12 बजे उनके माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लाश नहीं दिखाई गई थी। तब तक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था वो बात कर चुका था, मामले को मोड़ने की कोशिश हो रही थी। माता पिता को बताया जा रहा था कि आत्महत्या किया है आपकी बेटी ने। अब माता पिता बार बार कह रहे हैं अरे मुझे चेहरा तो दिखा दो, लाश तो दिखा दो। चूंकि लाश इतनी विकृत स्थिति में थी कि उनको पता था कि देखते ही मामला बिगड़ जाएगा। इन लोगों ने मां बाप को एक तरीके से मैनिपुलेट करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन मैनिपुलेट नहीं हो पाया। और जैसे ही मां बाप ने लाश देखा, उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की गई। समझ रहे हैं आप? अच्छा, फिर क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। पर सवाल यह है कि अगर डॉक्टर की मौत को छुपाना था तो पहले कॉल में बीमार होने की बात कहने के बाद दूसरी कॉल में खुदकुशी की बात क्यों कही गई? दूसरी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बाद इसका जवाब नहीं था, इस सवाल का जवाब नहीं था। बाद में जूनियर डॉक्टर के पिता को वो सेमिनार हॉल भी दिखाया गया जहां पे उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्जाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद यहां लाश फेंक दी गई है। खैर, सीबीआई अब इस मामले की जांच कर ही रही है। अब हुआ क्या इस केस में? देखिए, अब तक ये था कि संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, संजय रॉय का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, लेकिन अब मामला आगे पहुंच गया। कोर्ट ने कुल 6 आरोपियों का इसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए बोला। प्रिंसिपल है, 4 डॉक्टर जो उसके साथ डिनर किए, झगड़ा किया। मैंने जब इससे पहले लाइव किया था तो उस लाइव में बताया था इस पूरी चीजों को। इन चारों का जिक्र कहीं नहीं आ रहा था अभी तक, बहुत कम कम जगह पे इन 4 डॉक्टरों का जिक्र आ रहा था। और इन 4 डॉक्टरों का जिक्र पहली बार कब आया? इन 4 डॉक्टरों का जिक्र पहली बार तब आया जब मधु किश्वर ने एक ऑडियो डाला था जो बंगाली भाषा में था, वहां पे बात हो रही थी। तब उसमें पहली बार मामले आए, जबकि उस ऑडियो को रिफ्यूज कर दिया था ममता बनर्जी की पुलिस ने। ममता बनर्जी की पुलिस तो इस पे बात करने वालों के यहां नोटिस भेज रही है कि भैया बात नहीं कर सकते हो तुम। इवन ममता बनर्जी के पार्टी का एक मंत्री तो यह भी कह रहा है कि अगर ममता बनर्जी पे सवाल उठाओगे तो उंगली और हाथ काट लेंगे। इस दहशत के माहौल में बंगाल पुलिस किस तरीके से जांच कर रही होगी, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो अब टोटल 7 एक्यूज हैं। उस ऑडियो में भी कहा गया है 7 एक्यूज के बारे में बात की गई है। वो कौन है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन 7 एक्यूज हो गए। कौन कौन? 4 वो डॉक्टर जिसके साथ खाना खाया, एक जो संजय राय जिस पर डायरेक्ट आरोप है, 5 छठा हो गया जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, और 7वां हो गया अनूप दत्ता जो एएसआई है जिसने सबूत मिटाया। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि संजय रॉय और ये अनूप दत्ता कौन है? ये दोनों एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड का काम करते थे संदीप घोष के लिए। ये सुरक्षा कवच थे उनका, संदीप घोष का। और ये जो संजय रॉय है, जितने भी एथिकल और अनएथिकल काम है उसमें इन्वॉल्व है। अदरवाइज 4th ग्रेड कर्मचारी का संबंध इस तरीके से एक एएसआई से होना और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से होना, बहुत सारी कहानी, बहुत सारी डिटेल एकदम साफ साफ कर देता है। अब इस केस में बहुत सारी चीजें साफ होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट जब होगा उसके बाद तो 6 लोगों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना, ये लोग उगल ही देंगे और एएसआई साहब भी उगल देंगे। आपको याद होगा एक वीडियो आया था सीबीआई हेडक्वार्टर में जाते हुए, जब पत्रकारों ने इसी एएसआई से कुछ पूछने की कोशिश की तो दौड़ते दौड़ते गया। 5-7 अंगूठियां हाथ में पहने हुआ था, 2 आईफोन रखे हुए था। कितनी तनख्वाह है भाई एएसआई की बंगाल में? है? कार से चल रहा है, कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी मिलती होगी? तो ये सब कहानी है इस सब चीज के पीछे।
ये कह देना कि एक संजय रॉय आया और वो बहसी था, हब्सी था और उसने एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा कर दिया, कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी इससे आगे जाएगी। और धीरे धीरे अब सीबीआई परतें खोलना शुरू कर दी है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपके संबंध इतने अच्छे हैं, इसीलिए आपने उसको बड़े मेडिकल कॉलेज में तुरंत प्रिंसिपल बना दिया। यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आपके ही पुलिस के एक अधिकारी ने सबूत मिटाया, और इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी को कि जो स्पॉट था उस स्पॉट पे दूसरे लोग कैसे पहुंच गए। तोड़फोड़ तो चलो ठीक है, एक बार को मान लिया गया, मेडिकल कॉलेज के अंदर की घटना है ना, डॉक्टर को तो सारा कुछ पता होता, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, किसी भी अपराधी का मेडिकल किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है, तो उसको पता है कि सबूत के तौर पे क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, और वो भी वो मेडिकल कॉलेज है, कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। फिर भी ऐसा किया गया, ऐसा सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि वहां का प्रिंसिपल जो है वो बहुत रसूख वाला है, ममता बनर्जी का खास है, बर्थडे पे वो विश करती है, इवन मुख्यमंत्री लाश नहीं दिखाई गई थी उससे पहले पेरेंट्स से फोन पे बात करती है। किस लिए बात करती है अभी तो आगे जाकर के पता चलेगा, लेकिन इस केस में और क्या क्या होना है, जो कुछ भी अपडेट आएगी वो अपडेट जरूर आप लोगों को अपडेट करूंगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।